Hello my dear friends and my dear students, you are welcome to Study with Sarab. This is the another part of chapter electricity. इस पार्ट में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, सीरीज में और पैरेलल में। तो देखते हैं सबसे पहले सीरीज में रेजिस्टेंस को किस तरीके से कंबाइन किया जाता है। लेट इट बी, हमने दो रेजिस्टर्स को लगाया, इस तरीके से, ये R1 ये R2। जब हम इन्हें सीरीज में लगाते हैं उस टाइम, क्योंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है, तो दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू करंट कितना जाएगा, सेम करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टर्स इन सीरीज। और सेकेंड चीज ये रहेगी कि जो दोनों रेजिस्टर हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा, उनकी जो V की वैल्यू है वो दोनों की अलग अलग रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ रेजिस्टर इज डिफरेंट। दोनों रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। और तीसरी बात ये है कि जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बनेगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल बनेगा वो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर का इक्वल टू होगा किसके, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अब एक चीज जो मेरे से बहुत बार बच्चे पूछते हैं, दोनों रेजिस्टर्स के पास इक्वल करंट क्यों जाता है, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। अगर हमारे पास एक वाटर पाइप है, उस वाटर पाइप को आप इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है, तो बीच में रेजिस्टर्स को मान लीजिए कोई दो स्पेसेस है, तो दोनों के पास सेम वाटर जाएगा, दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आएगा। तो सेम करंट की बात रहती है कि करंट को वाटर की तरह ले सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही वायर में जा रहा है। रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टर हम लगाते हैं वो करंट को कम ज़्यादा नहीं करते, वो सिर्फ उसकी स्पीड स्लो करते हैं, वो सिर्फ करंट को अपोज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर रेजिस्टर लगा दिया तो यहाँ फर्स्ट रेजिस्टर के बाद इसमें कम करंट हो जाएगा, नहीं, सिर्फ स्पीड स्लो होगी, करंट का वैल्यू उतना ही रहेगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टर्स में अलग अलग रहेगा, वो हम वोल्ट मीटर लगा के दोनों रेजिस्टर्स का अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हमने इनको कैलकुलेट करना है, रेजिस्टर्स को सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे आएगी, उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए एक रास्ते में फ्रिक्शन है, थोड़ी सी फ्रिक्शन यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है, तो टोटल फ्रिक्शन कितनी होएगी, दोनों को सम अप करेंगे। सिमिलरली टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2। अगर ज़्यादा रेजिस्टर्स हैं तो R3 लिख सकते हो, R4 लिख सकते हो, और Rn तक जितने रेजिस्टर्स होंगे उनको डायरेक्टली ऐड अप करेंगे, और जो उनका प्लस निकलेगा दैट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पूरे सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। हालांकि जब हम सीरीज में कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस को, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं RS इज इक्वल टू, या RT भी लिख देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, सो ऑन। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे बना ये फॉर्मूला, तो मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई कि जो रेजिस्टर होते हैं उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। लेट इट बी, मेरे पास 3 रेजिस्टर हैं, इन तीनों का जो वोल्टेज है वो इसके बराबर आएगा। तीनों का जो V1, V2, V3 बना, इन रेजिस्टर्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस थी वो किसके बराबर आएगी, वो V के बराबर आएगी, ठीक है।
तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे बनेगा। अब V क्या होता है, IR, तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, ये चीज़ बनी। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी V की जगह पे IR इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3, I सब में सेम, तो मैं इधर से कॉमन ले लूंगी, बचा क्या, R1, R2, R3। तो जो R टोटल है वो मेरे पास कितना बना, R1, R2, R3, ठीक है जी। इतना हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने 3 रजिस्टर यूज़ करे हैं। R1 7 ओम है, R2 5 ओम है, R3 11 ओम है और वोल्टेज 6V है, ठीक है। तो इसका पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। RS सीरीज में है, तीनों एक ही लाइन में है। RS के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की वैल्यू 7 ओम, 5 ओम, 11 ओम, कितना है 7 प्लस 5 12 प्लस 11 ओम, दैट्स 23 ओम। मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 23 ओम। तो दैट्स हाउ ऑल अबाउट द सीरीज। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो भी कुछ बचा है आपके दिमाग में, और सब्सक्राइब करें चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।